प्रेज द लॉर्ड। आप सबका जय मसीह की। आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है और मैं प्रभु यीशु में से विश्वास करता हूं कि आप हमारे सर्विस के द्वारा से, हमारी संगति के द्वारा से आप सब आशीषित हो रहे हैं और प्रभु आप सबको आशीष दे रहा है, सबको स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। मैं सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आइए हम इस सभा को शुरुआत करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम उसकी उपस्थिति में आराधना करेंगे। अपने हाथों से मुझे चलाता, अपनी छाँव में मुझे छिपाता, अपनी आशीषों से भरपूर करता, अपने वायदों को पूरा तो करता। अनुग्रह का पिता है तू, आशीषों का सोता है तू, दया का दाता है तू, शांति का राजकुमार है तू। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। अपने सीने से मुझे लगाता, अपनी आत्मा से मुझे तू भरता, मेरे बोझ को तू उठाता, सारे दर्द को तू मिटाता। अपने सीने से मुझे लगाता, अपनी आत्मा से मुझे तू भरता, मेरे बोझ को तू उठाता, सारे दर्द को तू मिटाता। अनुग्रह का पिता है तू, आशीषों का सोता है तू, दया का दाता है तू, शांति का राजकुमार है तू। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तू हमें संभाल के रखा है पिता, तेरे धन्यवाद हो। तेरी स्तुति हो यीशु। अब तक हमें संभाले रखा, अंत तक संभाले रखना, शून्य से हमें हजार किया। शुक्रिया तेरा सदा सर्वदा, अब तक हमें संभाले रखा, अंत तक संभाले रखना, शून्य से हमें हजार किया। शुक्रिया तेरा सदा सर्वदा। अनुग्रह का पिता
है तू, आशीषों का सोता है तू, दया का दाता है तू, शांति का राजकुमार है तू। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। धन्य है तेरा नाम, पवित्र है तेरा नाम, सर्वोत्तम तेरा नाम, शालोम तेरा नाम। धन्य तेरा नाम, पवित्र तेरा नाम, सर्वोत्तम तेरा नाम, शालोम है तेरा नाम। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। 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 यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। अब तक आपने हमें संभाले रखा और आगे भी हमें संभाल के रखेगा पिता परमेश्वर। तो अपने वचन के अनुसार अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करता है पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए पिता, आज की संध्या के लिए पिता परमेश्वर, आगे के समय के लिए पिता परमेश्वर। अपने दास को तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। उन्हें तू सर से लेके पांव तक तू अभिषेक कर पिता परमेश्वर। और जितने हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारे इस वचन को ऑनलाइन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को तू आशीष दे पिता परमेश्वर। उन्हें स्पर्श कर, अपने वचन के द्वारा से तू उनसे बोल और बातचीत कर पिता, अभिषेक कर। सारी बातों के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। Your people have rejected your covenant, torn down your altars, and killed you. And now they seek to take my life. How long will you people waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal, follow him. Anani Adonai Anani, V'yadu ha'am hazeh, Ki ata Adonai ha'Elohim. Praise the Lord. Welcome to the odds of manna. प्रभु और एक दिन दिया हम सबों को कि उसके वचन की साथ में हम लोग थोड़ा सा आमना सामना उसे सुने ध्यान से। और परमेश्वर निश्चय आप लोगों से आज बात करने को जा रहा है। धन्यवाद देते हैं जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑनलाइन इस टीचिंग सेशन में। विशेष करके इस चैनल में हम वचन की शिक्षाओं को लेकर आते हैं। हालेलुया। और बहुत सारे लोग गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको परमेश्वर किस तरह से बातें कर रहा है और आशीषित कर रहा है, उनको स्पिरिचुअली चार्ज कर रहे हैं परमेश्वर। आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक विषय में जा रहे हैं, वो है इन द डेज ऑफ एलाइजा पार्ट 2। आज उसमें पार्ट 2 में हम लोग जाएंगे और जिस थीम में हम बात करने जा रहे हैं, होरेब माउंटेन ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिवेशन। हिंदी में कहें तो आत्मिक सक्रियण का पहाड़ होरेब, या तो आत्मिक प्रेरणा का पहाड़ होरेब।
इसके विषय में हम लोग आज देखेंगे और समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, प्रभु जी इस समय जब परमेश्वर पिता हम तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, हम हर एक के मन, हृदय, अंतःकरण, आत्मा को लौट आप प्रभु परमेश्वर पिता अपने वचन के तरफ प्रभु जी परमेश्वर पिता ध्यान करने के लिए प्रभु जी एक चित्त होने पाए प्रभु जी, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर, हमें अभिषेक कर प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उस अभिषेक में होकर प्रभु परमेश्वर पिता तेरे वचन को सुनने पाए। धन्यवाद देते हैं इस समय मुझे भी बातें करने के लिए तू सहायता कर, मदद कर, और पवित्र आत्मा के द्वारा से तू सहायता कर प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। ये वंडरफुल टॉपिक जा रहा है, पिछले दिनों से हमने शुरू किया है। लास्ट वीक हमने इन द डेज ऑफ एलिजा, एलिया के दिनों में पार्ट 1 को हम लोग देखे और बहुत सारे बातों को हमने सीखा। आज हम लोग पार्ट 2 में होरेब, माउंटेन ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिवेशन, आत्मिक सक्रियण या तो प्रेरणा का पहाड़, होरेब एक पहाड़ है। हम लोग उस पहाड़ में क्या हुआ है उन तमाम बातों को देखेंगे। हम लोग एलिया के जिंदगी में जो घटना घटी है उससे हम लोग बहुत सारे बातें सीख रही हैं। एलिया एक मामूली व्यक्ति नहीं था प्यारो। जब कभी भी हम लोग एलिया का नाम उठाते हैं तो हम लोग कार्मेल पर्वत को याद करते हैं, जहां पर कि वहां पर झूठे भविष्यवक्ता लोग, बाल के भविष्यवक्ता लोग थे, अहाब राजा था, और वहां पर एलिया ने प्रार्थना किया और उसने कहा कि चुन लो आज किस परमेश्वर को चुनते हो, अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, दो चित्त मत में मत रहो, दो मत में मत रहो, उसने कहा, और अगर बाल ईश्वर है तो उसके पीछे जाओ। और इसको कैसे जानेंगे हम लोग कि इसका ईश्वर सच्चा ईश्वर है? और उसने वहां पर जो घटना हुई है उसने बलिदान चढ़ाया और उसने कहा कि हम लोग 2 वेदी यहां पर बनाते हैं और बलिदान करते हैं। पहले बाल के जो पुजारी लोग थे उनको कहा, उसने जो झूठे भविष्यवक्ता थे उनको कहा कि तुम पहले प्रार्थना करो अपने ईश्वर को, अगर तुम्हारा ईश्वर आग के द्वारा से उत्तर देता है तो अब तुम्हारा ही परमेश्वर है, हम सब उसके हो जाएंगे। अगर मैं प्रार्थना करता हूं यहोवा परमेश्वर आग से उत्तर देता है तो तुम लोगों को हमारा पीछा करना पड़ेगा या तो उस परमेश्वर को अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार की बातें होती हैं। तो आइए ये एलिया को जब हम लोग देखते हैं तो उसके कुछ बातों को देखते हैं कि किस तरह से एक डायनेमिक वे में वो काम करता था। वो एक निडर व्यक्ति था, डरता बिल्कुल डरता नहीं था। इसलिए आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। जिसने आग बरसाया प्रार्थना करके, जिसने प्रार्थना की, जो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ था, उसके बाद उसने प्रार्थना किया तो बारिश हुआ, और उसने बाल के जितने झूठे भविष्यवक्ता लोग थे उनको भी उसने कत्ल कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना निडर व्यक्ति था होगा वो। हालेलुया। लेकिन इस निडर व्यक्ति के साथ में एक स्थिति परिस्थिति ऐसा आया और बहुत ही गंभीर स्थिति परिस्थिति उसका था। पहले कुछ बातों को देखते हैं कि वो मिनिस्ट्री के दौरान क्या क्या हुआ है, कैसे किया है। हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा उसका 18 उसका 37 से लेके 40। इसमें क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। फिर और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। सारी इजरायली मंडली वहां पर थी, जो लोग की मूर्ति पूजक हो चुके थे और बाल देवता के पीछे भाग रहे थे, वो लोग सब लोग दंडवत करते हैं वहां पर, और यहोवा ही परमेश्वर है बोलते हैं। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है जो बड़े पावरफुल में उसने आंसर दिया है। आग वहां पर बरसता है। फिर आगे देखेंगे। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। बाल के नबियों को, जो झूठे भविष्यवक्ता है, उसको पकड़ लो, उसमें से एक भी बचने ना पाए। सोचिए कि वहां का मूवमेंट और वहां का एनवायरनमेंट क्या था होगा, वहां का दृश्य क्या था होगा। हाहाकार मच गया और जो झूठे भविष्यवक्ता थे वो लोग इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे होंगे, लेकिन उसको पकड़ा गया। फिर क्या हुआ? तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किसोन के नाले में ले जाकर मार डाला। एलिया ने उनको किसोन के नाले में लेकर उनको मार डाला। आप सोच सकते हैं, कत्ल कर दिया। बाप रे, उस समय का प्रॉफिट लोग इतना भयंकर थे। हम लोग कितना डेयरिंग रूप में उसको देखते हैं, इसका चित्रण। उसके बाद हम लोग देखेंगे पहला राजा उसका 18
उसका 45 से लेके 46, इसके बाद क्या होता है? थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। हाँ, अभी यहाँ पर देखते हैं, ये जो आग बरसाने के बाद में हम लोग देखते हैं कि एलिया उस कार्मेल पर्वत में ऊपर और चला जाता है और वहां से प्रार्थना करते हैं। 7 टाइम ही प्रेड, 7 बार उसने प्रार्थना किया और हम लोग देखते हैं कि उसके बाद बारिश होती है। तो आहाब राजा को कहता है, जा खा पी उठ, यहां से जा और तू अपने रथ में भाग, यहां से अपने घर को चला जा, वरना बारिश में तू भीग जाएगा। और जब आहाब अपना रथ में जा रहा था, उस समय हम लोग देखने पाते हैं कि एलिया के ऊपर में परमेश्वर का शक्ति था, उसका हाथ था। अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का हाथ एलिया के ऊपर में था और वो आहाब से पहले पहले दौड़ गया। आप सोच सकते हैं कि एनॉइंटिंग कितना पावरफुल होता है, अभिषेक कितना पावरफुल होता है। ये रथ को घोड़े लोग टान रहे थे, वो भी एक राजा का रथ था, तो उसके जो घोड़े थे कितने बलवान थे और कितने फुर्तीले होंगे वो घोड़े लोग। और वो लोग जब उस रथ को टान के लेकर जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन एलिया परमेश्वर के हाथ के कारण से, उस अभिषेक के पावर के कारण से वो रथ से पहले भागता है, आगे जाता है। इस प्रकार के चित्रण को हम लोग पाते हैं। एलिया का यहां पर हम जब चित्रण को देखते हैं तो कहीं पर डर और भय का नामो निशान हम नहीं पाते हैं। एक डेयरिंग व्यक्ति इस रूप में हम लोग देखने पाते हैं, जो निडर वो खड़ा है, लोग उससे डरते थे, ऐसे दिखाई दे रहा है और ऐसे था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। तुरंत इसके बाद में क्या होता है कि आहाब घर जाता है और येजबेल रानी को अपना रानी को बताता है कि किस तरह से बाल के भविष्यवक्ताओं को एलिया ने लेकर किसोन नाले में उसको मरवा डाला, खत्म कर दिया। इन तमाम बातों को बताता है। तो वहां पर क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब यिजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। या देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। हाँ, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जब इजबेल रानी सुनती है कि मेरे भविष्यवक्ताओं को उसने मरवा डाला, खत्म कर दिया बाल के भविष्यवक्ताओं को, तो वो जलजला उठती है और उसने एक दूत भेजवाता है एलिया के पास में। बोल दे उसको जाकर, कल इसी टाइम तक अगर एलिया को मैं खत्म नहीं कर दी, और वो जो भविष्यवक्ता को इजबेल रानी जो है वो भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को मरवा डाली थी उन दिनों में। उन भविष्यवक्ताओं को जैसे हम नहीं कर देंगे जो मैंने किया था, तो देख लेना। इस प्रकार से एक धमकी उसको दिया जाता है। तब यहां पर लिखा हुआ है, या देख एलिया अपने प्राण लेकर भागा, अपने प्राण लेकर भागा, वहां से भाग रहा है, अपने आप को बचा रहा है। थोड़ी देर पहले अध्याय में हम देखते हैं कि एलिया निडर व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है और वहां पर कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। ये मजाक बात है कि उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आग से उत्तर दिया। जब कभी भी हम लोग एलिया को देखते हैं तो हम लोग जानते हैं एलिया आग के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था, आग के साथ में उसका संबंध था, इसको हम लोग जानते हैं। और यह व्यक्ति अब जब एक फरमान जारी हो गया इसके खिलाफ में कि उसे मरवा दिया जाएगा इजबेल रानी के द्वारा से, वो अपने प्राण बचाकर भागता है। फिर क्या होता है आगे देखेंगे। या देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरसेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हाँ, अभी यहाँ पर देख रहे हैं, वो चला जाता है, वहां से भागता है और मार्ग में जाता है। एक दिन का मार्ग में अपना जो सेवक है उसको भी कहीं पर छोड़ देता है और अकेला है और वहां पर प्रार्थना कर रहा, गिड़गिड़ा रहा है, हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, मैं अकेला पड़ गया हूं। अचानक से देखते हैं कि एलिया जो नबी है उसका हृदय टूट गया है,
उसके हृदय में भय समा गया है, अपने प्राण बचा के भाग रहा है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है हम अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखे हैं, हो सकता है बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के कामों देखे हैं, हमारे सेवकाई में देखे हैं, हमारे पारिवारिक जीवन में देखे हैं, लेकिन एक एक ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है, डर हमारे अंदर में समाता है। कभी कभी कुछ लोगों का के हृदय में फ्यूचर का डर समाता है, स्टूडेंट्स लोगों के अंदर में भविष्य में क्या होगा उसका डर समाता है। आज देखिए, आज जो स्थिति परिस्थिति है जहां पर कि सारे विश्व में कोरोना वायरस का जो संक्रमण फैल रहा है, और इसमें बिजनेस सब उथल पुथल हो चुका है, इसमें स्कूल पढ़ाई डमाडोल हो चुके हैं। स्टूडेंट्स लोग सोच रहे हैं कि हम क्या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस देंगे कि नहीं देंगे, आगे हमारा दाखिला होगा नहीं होगा, क्या होगा, आगे का भविष्य क्या होगा, हमारा पढ़ाई क्या होगा। इन तमाम बातों को लोग चिंता कर रहे हैं, और हर एरिया के लोग चिंता कर रहे हैं, चिंतित हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है और डर इसको भगा रहा है। हो सकता है हम अपने घर में हैं, लेकिन डर के कारण से हम भाग रहे हैं, अपने ही घर में रहकर भाग रहे हैं, कहीं तो भाग रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति से भाग रहे होंगे हम लोग। ऐसी स्थिति परिस्थिति है। एलिया के साथ में ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इतना भयंकर रूप से काम करने वाला व्यक्ति के पीछे में कौन सा स्पिरिट उसको इतना डराने लगा? इस स्पिरिट का क्या क्या कैरेक्टर है ऐसे व्यक्ति को डरा सकता है? होता है, हम लोग देखेंगे इसके पीछे जो स्पिरिट लगा था, क्यों लगा। पहली बात तो एलिया ने जो काम करके दिखाया है, परमेश्वर का आग को जो बरसा के दिखाया है, और उसने जो मिनिस्ट्रिंग किया है, उसने जो सेवकाई की है, उसमें क्या हुआ है, अंधकार के साम्राज्य को बहुत ही घाटा हुआ है, बहुत ही नुकसान हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, जब आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें अंधकार के साम्राज्य को नुकसान पहुंचता है, चोट लगता है, या तो नष्ट होता है, बर्बाद होता है, तो वहां पर शैतान भी जोर कोशिश करेगा अटैक करने के लिए। ये सेवकाई है, ये बहुत भयंकर सेवकाई है, डेंजरस है। इसलिए मिनिस्ट्री इज नॉट इजी। कई लोग सोचते हैं ना, सेवकाई कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम चंगाई प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे द्वारा से मिरेकल हो रहे हैं, हमारे इससे हो रही है। हम लोग अगर सतर्क ना रहे तो इट इज वेरी डेंजरस। कितने सारे लोग अपना जिंदगी को खो बैठे हैं, कितने सारे लोग प्रताड़ित किए गए हैं। हाँ, सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु के लोग हैं, ताड़ना होगी, ताड़ना होगी। और जिसके विषय में ऐसे बात है कि वो परमेश्वर के राज्य में अपना जान देगा, वो तो होगा। लेकिन हम एक बात बोल रहे हैं, ये व्यक्ति जो अपना प्राण बचा के भाग रहा है, इसका होमवर्क, इसका असाइनमेंट, इसका काम, इसका जीवन का उद्देश्य खत्म नहीं हुआ था, और बहुत बड़ा उद्देश्य था इसके पीछे, लेकिन अपना प्राण बचा के भाग रहा है। कोई मारना चाह रहा है, इसका प्राण बचना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। एलिया, जो एलिया आपके पास में, वो मरना नहीं चाहिए। जो प्रोजेक्ट आपके पास में, वो मरना नहीं चाहिए। शैतान उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो कौन सा स्पिरिट इसके पीछे लगा हुआ था? इसके पीछे जो स्पिरिट लगा हुआ था, वो था स्पिरिट ऑफ जेजेबेल, इजबेल का स्पिरिट। हालांकि इसके विषय में पूरा फुल इजबेल का स्पिरिट का काम और उससे कैसे जीतना या तो उसको कैसे सामना करना, इसके ऊपर में कभी हम बात करेंगे, आज नहीं करेंगे आज। लेकिन फिर भी हम इजबेल स्पिरिट जो है उसके विषय में कुछ ही बातों को बताएंगे, कि ये हमारा विषय नहीं है। कुछ एक बात को बताएंगे। आप बोल सकते हैं कि इजबेल स्पिरिट क्या है, ये नया एक क्या चीज हो गया। हाँ, इजबेल तो रानी थी, लेकिन उसके पीछे जो स्पिरिट काम कर रहा था, उससे नाम दिया गया है, उस रानी का नाम से दिया गया है स्पिरिट ऑफ जेजेबेल, इजबेल स्पिरिट। और इसका चित्रण हम लोग नए नियम में पाते हैं। उस खंड को पढ़ेंगे कि एक स्पिरिट है जो आज परिवार में काम कर रहा है, जो एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है, प्रभु के दास लोगों के जीवन में काम करता है, दासियों के जीवन में काम करता है, कलीसिया के अंदर में काम करता है ये स्पिरिट। इसलिए इसको बहुत विस्तार रूप से बताने के पास हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम कुछ एक बातों को देखेंगे। आइए हम लोग देखें प्रकाशित वाक्य उसको 2 उसका 18 से लेकर 22, जहां पर पतमोस के टापू में हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना जो यीशु का चेला है, और उसको काला पानी का सजा दिया गया था, और वहां पर यीशु मसीह दर्शन देते हैं और बातें करते हैं। और 7 कलीसिया को जब चिट्ठी लिख रहा है, वहां पर एक कलीसिया को जब चिट्ठी लिख रहा है, थुआतीरा के कलीसिया, वहां पर जब
चिट्ठी लिख बोलता है प्रभु और उससे बातें करता है, तो वहां पर क्या होती है, क्या बातों को सामने लाया गया है उसको देखेंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 18 से लेकर 22 पढ़ेंगे। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। यस, वो कलीसिया की लुक, तेरे कामों को जानता हूँ, तेरे धीरज को जानता हूँ, और तेरे काम कैसे हैं आगे लिखा हुआ है। तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। ये कलीसिया है जो बहुत काम किया है, और पिछला काम है जो वो पहले के काम से और ज्यादा है बोल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर बोल रहा है, देखिए ये मिनिस्ट्री, ये चर्च जो है ना, ये क्या कर रहा है, फ्लरिश हो रहा है, फलदाई हो रहा है। यानी फलदाई चर्च को जो फल ला रहा है उसको मारने की कोशिश करेगा एक स्पिरिट। लेट अस सी वो कौन सा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। हाँ, ये जो भरमाती है, ये जो स्त्री जो बोल रहा है ना, ये स्पिरिट को कह रहा है। इस सैतानिक किंगडम, शैतान के अधीन में एक स्पिरिट है, यजबेल का स्पिरिट, और ये बहुत भयंकर रूप से काम करता है। आगे देखेंगे। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। अब स्पिरिट कैसे मन फिराएगा? अब जिसको मन फिराने के लिए बोल रहा है वो है जो लोग अफेक्टेड हैं, उनको मौका दिया जा रहा है कि वो लोग मन फिराएं, लेकिन वो लोग मन नहीं फिरा रहे हैं बोल रहा है। ओके, लेकिन उसके पीछे में यजबेल का स्पिरिट लगा हुआ है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। देख, मैं उस उसे रोग सैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। हाँ, यहाँ तक हम लोग देखते हैं। तो मैं ये यजबेल का जो स्पिरिट है, आत्मा है, शैतान के अधीन में होकर काम करता है, इसके कुछ कुछ कैरेक्टर को बताना चाहता हूं ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सके, समझ सके, जान सके। पहला, ये जो स्पिरिट है इसका काम है डोमिनेट करना, डोमिनेटिंग नेचर यानी शासन करना। फिर मैनिपुलेट करना यानी छल योजना बनाना। कलीसिया में भी छल योजना बनाने वालों के पीछे में, या तो परिवार में भी या कम्युनिटी में छल योजना बनाने वाले, छल करने वाले, ओके, इसके पीछे जज्बेल का स्पिरिट काम करता है। फिर कंट्रोलिंग स्पिरिट, लोगों सबको कंट्रोल करके रखेगा, नियंत्रण करना, इस प्रकार का कैरेक्टर दिखाई देगा, प्रेशर डालेगा। फिर ये जो स्पिरिट है, जज्बेल स्पिरिट है, ये ईश्वरीय अधिकार को तो बिल्कुल सम्मान नहीं देता है। जिन लोगों के ऊपर में, प्रभु के दास लोगों के ऊपर में जो ईश्वरीय अधिकार रहता है, अथॉरिटी रहता है, चाहे वो पास्टर है, चाहे अपोस्टल है, या प्रॉफिट है, चाहे टीचर है, चाहे इवेंजलिस्ट है, कोई भी है, वो आदर नाम का कोई चीज नहीं है। उसको शर्म भी नहीं आएगा, उसको देयर इज नो रिगार्ड, कोई सम्मान नहीं देता है। यही चीज आप ऊपर देखने पा रहे हैं। यजबेल रानी, इतना बड़ा माइटी प्रॉफिट जो है, उसको कोई सम्मान नहीं देता, उस वरन उसको मारना चाह रहा है वो। ये उसका गुण है, रेस्पेक्ट नहीं देगा। जेजबेल का स्पिरिट का और एक चीज है, वो चाहेगा कि उसका तारीफ हो, सबका ध्यान उसका तरफ हो। जहां भी अगर वो नेग्लेक्टेड हुआ या उसका तारीफ नहीं मिल रहा है, उसको लगेगा कि मुझे यहाँ पर तारीफ मिलना चाहिए, और तारीफ नहीं मिलेगा उसको, और ध्यान केंद्रित करने नहीं पाएगा, तो ये स्पिरिट जो है ना, नुकसान पहुंचाना चाहेगा। ये इसका एक गुण है। उसके बाद में ये जो जेजबेल स्पिरिट जो है, आत्मा जो है, इसका जो मेन हथियार है, बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो हथियार है, ये डराता है, भय, और बहुत घातक होता है इसका भय। आप देख रहे हैं एलिया कैसे भाग रहा था, थोड़ी देर पहले उसने बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं, परमेश्वर उसके साथ में है, उसका एनॉइंटिंग को हम लोग देखने पाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब इजबेल उसको मारना चाहिए, तो वो अपने प्राण बचा के भाग रहा है। ये इसके हथियार है। फिर ये जो स्पिरिट है, ये हाईली इन्वॉल्व रहता है, बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट के साथ में,
जादू टोना के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। बिना जादू टोना के ये स्पिरिट काम नहीं करते हैं। इसको एक्टिवेट करने वाला जो 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 प्रणाली सिस्टम है ना, वो विचक्राफ्ट है, जादू टोना। उसके बाद में ये ऊंचा ऊंचा पद को लेना चाहेगा, ऊंचा ऊंचा अधिकार को लेना चाहेगा कि ये अधिकार मुझे मिलता, उसको डिजायर करता है। वो उसको हासिल करने के लिए जो भी चीज रहेगा वो कोशिश करेगा। और इस तरह से दिखाई देता है, कलीसिया में भी दिखाई देता है। वो आएगा, वो व्यक्ति अफेक्टेड रहेगा इस स्पिरिट से, पता नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड भी बोलेगा, हालेलुया भी करेगा, गाना भी गाएगा, हाथ में बाइबल भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन अफेक्टेड रहेगा ना। इस प्रकार का गुण सब दिखाई देगा। उसके बाद ये जो परमेश्वर का जो प्लान है, योजना जो है, उसको टोटली खत्म करना चाहेगा। हो सकता है उसको खत्म करने के लिए वो व्यक्ति को भी मार डाले जो इस प्लानिंग में को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति को परमेश्वर नियुक्त किया है, उसको भी खत्म करने की कोशिश करता है। ये तमाम बातें हैं। तो जस्ट छोटे से जिस्ट में मैं ये बताना चाहा हूं इसको। किसी दिन अगर हमारे दिल में आएगा ये बात कि इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे, तो फुल टॉपिक हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा दिल नहीं चाह रहा इस समय में, हमारे स्पिरिट में हम किसी प्रकार के महसूस नहीं कर रहे हैं कि इसके विषय में हम डिटेल्स जाएं। हमारा मुद्दा आज वो नहीं है जिस विषय में बात कर रहे हैं। हमारा विषय है ना, स्पिरिचुअल एक्टिवेशन। हमारा आत्मा को जो है, कैसे हम जब ड्राई हो जाता है, जब दुर्बल हो जाता है, जब ड्रेन आउट हो जाता है, तो उसको हम लोग किस प्रणाली से, कैसे हम लोग उसको एक्टिवेट करें, या तो प्रेरणा दें, फिर से रिफ्रेश कैसे करें, हम इस एंगल में बात कर रहे हैं। तो हम लोग देखने पा रहे हैं यहां पर कि एलिया, ऐसे लग रहा है जब वो भाग रहा है यजबेल से, ऐसे लग रहा है पूरा उसका ड्रेन आउट हो चुका है। वो स्पिरिचुअली ड्राई महसूस कर रहा है, वो चोट खा चुका है, वो अकेलापन महसूस कर रहा है, वो भयभीत है। हम लोग देख रहे हैं। क्या आज आप ऐसे फेस कर रहे हैं? डरिए मत, आपके लिए, मेरे लिए एक आशा है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए आशा रखता है और उनको आशा देता है, उनको संभालता है। एलिया को भी संभाला, लेकिन एलिया भी कुछ किया है। किस प्रकार से अपने आप को फिर से रिचार्ज किया, रिफ्रेश किया, उसका आत्मिक प्रणाली को हम लोग देखेंगे, स्पिरिचुअल सिस्टम को हम देखेंगे। आज भी वो लागू होता है। इसीलिए हमने चाहा कि पार्ट 1 में हम बताएं स्पिरिचुअल सिस्टम डज नॉट एक्सपायर। जो लास्ट वीक हमने बताया था, उसको जो लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, ताकि इन तमाम बातों को समझने के लिए आपको सुविधा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आप लोग समझने पा रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। अब देखिए कि ये जो है आत्मिक जो दौड़ है, हमारा आगे बढ़ना है। हम लोग बहुत सारे लड़ाई को फेस करते हैं, और जो स्पिरिट हमको अपोज करते हैं, हमारा खिलाफत में आते हैं, वो हमको दबाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा एनॉइंटिंग को ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, हमको कमजोर करने की कोशिश करता है। अभी एलिया हम लोग देखते हैं कि वो पूरा ड्रेन आउट हो चुका है, वो कमजोर पड़ चुका है, ऐसा लग रहा है, शारीरिक रूप से भी, और देखने पा रहे हैं हृदय में भी, प्राण में भी वो थका मांदा सा महसूस हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, इफिसी उसका 6 उसका 10 से 13। ये हमारा एक लड़ाई है, इस लड़ाई का चित्रण को यहाँ पर देखने पाएंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बोलता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप भी अपने जीवन में प्रभु की शक्ति में बलवंत होते जाओ। कभी भी कमजोरी महसूस ना होने पाए। अगर कमजोरी महसूस होता है तो परमेश्वर की ओर से आप रिचार्ज हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, आपके स्पिरिट में। हालेलुया, यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं। फिर आगे क्या लिखता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और इसको करने के लिए क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसका मतलब उन हथियार का राइट नॉलेज होना की जरूरत है, उसका ज्ञान होने की आवश्यकता है। उसके हथियार कैसे काम करते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे वो हथियार हमको रक्षा देता है। इन तमाम बातों के पीछे में बहुत सारे बातें हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। उन तमाम बातों को आप भी स्टडी कीजिए, देखिए, होगा तो आने वाले दिनों में उन बातों को भी हम लोग देखेंगे। ओके, आगे
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, उसको बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने, वो युक्ति ठहराता है के सामने तुम खड़े रह सको। ओके, एक युक्ति लगाया कि कैसे मैं एलिया को नष्ट करूं। उसके पहले उसने डर भेजा। डर के कारण से देखते हैं, एक बात बताना चाह रहे हैं, एनॉइंटिंग एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। डिफरेंट अलग अलग टाइप ऑफ एनॉइंटिंग है, अलग अलग लोगों को अलग अलग अभिषेक परमेश्वर दिए रहता है। और अभिषेक जो है ये एक बहुत प्योर चीज है, परमेश्वर देता है। एक अभिषेक जो है हमारे भीतर वास करता है, जो हमारा कैरेक्टर को, चरित्र को डेवलप करता है, जो हमें सिखाता है। और एक अभिषेक जो होता है हमारे ऊपर में रहता है, जो हमको मिनिस्ट्रिंग करने के लिए, सेवकाई करने के लिए, जिस काम के लिए हमको बुलाया गया है उस काम को अंजाम तक लाने के लिए हमको पावर चाहिए, वो हमारे ऊपर में रहता है। ओके, अब ये अभिषेक जो हमारे ऊपर में रहता है, उसके लिए हमारा हृदय, बर्तन भी सही रहना चाहिए। डर एक ऐसा चीज है जो कि बर्तन को खराब करता है, जिसमें कि एनॉइंटिंग ड्रेन आउट हो सकता है, चला जाएगा, बह जाएगा उसमें से ये डर। इसीलिए शैतान क्या करना चाहता है, हमारे हृदय में, हमारे मन में डर को उत्पन्न करना चाहता है, ताकि जो अभिषेक आपके ऊपर में है वो डिस्टर्ब हो। हाँ, अभिषेक हमको भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसलिए मैंने कहा ना, अभिषेक बहुत बड़ा विषय है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनॉइंटिंग है, इसको जानने की आवश्यकता है। अभी देखिए, जब ये डर आया, एलिया भाग रहा है। यही एलिया जो अहाब को फेस किया था, झूठे भविष्यवक्ताओं को फेस किया था, लेकिन अभी क्यों भाग रहा है? डर समा गया है, अभी ड्रेन आउट हो रहा है, वो सूखा पड़ रहा है, वो भाग रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखता है। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध एक मलयुद्ध है, एक स्ट्रगल। अंग्रेजी बाइबल में एक ट्रांसलेशन में लिखा, हमारा स्ट्रगल, हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो फाइट है, हमारी जो लड़ाई है ना, वी रेसल अगेंस्ट, बोलता है रेसल। रेसलिंग आप देखें, ओलंपिक में देखें, स्पोर्ट्स में देखें, कैसे कुश्ती लड़ा जाता है। ओके, कुश्ती है, स्पिरिचुअल कुश्ती है। इस समय हम लोग टेक्निक को नहीं जानते हैं, स्पिरिचुअल मैटर को कई एरिया में नहीं समझे रहते हैं, तो हम लोग क्या हो सकते, धोखा खा सकते हैं। हम लोग को शैतान हाथ लगा सकता है। इसीलिए मिनिस्ट्रिंग करते समय, सेवकाई करते समय बहुत ही सेंसिटिव रहना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आप लोगों के लिए। हाल ही में मुझे एक परिवार में मुझे बुलाया गया प्रार्थना करने के लिए, और वो परिवार में किसी पड़ोसी को बुलाया गया, उनके लिए प्रार्थना करना था, और हम गए वहां पर। और जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया था वो लोग भी हैं, और उस परिवार के लोग सब बैठे हुए हैं वहां पर। तो हमने सुसमाचार दिया, वचन सब सुनाया, विश्वास के विषय में बताया उनको, और उसके बाद में जिसके लिए प्रार्थना करना था उसे हमने प्रार्थना किया उनके लिए। फिर मैंने पूछा कि और किसी के लिए प्रार्थना कराना है तो आप लोग करा सकते हैं, ऐसे बल्कि पूछा। तो कई एक लोग प्रार्थना कराए। जब उस घर में मैं घुसा और बैठा था और मैं सुसमाचार दे रहा था, उसी टाइम में मैं जब घुसते समय सब कुछ ठीक था और मैं वहां पर बैठा हूं, और जब मैं सुसमाचार दे रहा हूं तो मेरे पीठ में रीढ़ की हड्डी तरफ एक पेन, एक दर्द जैसे तीर के समान ऐसे जा रहा है। उसका जो डायरेक्शन है वो पीठ में, वो अंदर तरफ रीढ़ की हड्डी तरफ वो पॉइंट किया हुआ है, वो पेन ऐसे जा रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं। मैं बोला अचानक से, अभी तो मैं ठीक था, कार में बैठ के आराम से आया मैं, और ये सब नहीं था, यहां पर बैठा और अभी वचन सुना रहा हूं, क्यों ऐसा हो रहा है मैं सोच रहा हूं। वो धीरे धीरे वो पेन का इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। फिर मैं प्रचार खत्म करने के बाद मैंने जैसे कहा कि मैंने प्रार्थना किया एक व्यक्ति के लिए। उसके बाद में जब मैंने पूछा कि और किसको प्रार्थना कराना है, तो वहां पर और एक भाई बैठे थे, और वो भाई खड़ा हुए कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए बोल के। और जैसे मेरे सामने खड़े हुए तो वो दर्द और बढ़ने लगा। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है आपका? तो बोला कि मेरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गया है। सिंपल, मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी से जर्क किया एक बम्पर में, बस वही बहाना हो गया। और उस दिन से जो है मैं झुकने नहीं पाता हूं, मेरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन
किया जाएगा, लेकिन अभी ये कोरोना के चक्कर में ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो बहुत समस्या हो रहा है। जब ये कहते सुना, मैं जान गया कि ये जो है ना विच क्राफ्ट है, ये विच क्राफ्ट है वाला। हमने प्रार्थना किया उनके लिए, होप सो चंगा होगा, लेकिन मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा। हर जगह आप हाथ नहीं रख सकते हैं। यू शुड बी वेरी मच सेंसिटिव। परमेश्वर दर्द को क्यों दिखा रहा है मेरे को, मेरे पीठ में? वो साइन दिखा रहा है कि ये जो है ये विच क्राफ्ट है। हम नहीं जानते उस विच क्राफ्ट के पीछे में जो लोग जादू टोना किए हैं, किस प्रकार का बलिदान चढ़ाए हैं, क्या बलि किया गया है, हम लोग नहीं मालूम। तो कई एक जगह में प्रभु जब साइन दिखाता है, वी शुड बी, हम लोग को सेंसिटिव रहना है। फिर मैंने उसके लिए ऐसे ही प्रार्थना कर दिया, फिर और कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करके मैं जब वहां से निकला, जैसे मैं उस घर से निकला हूं और गाड़ी तक गया और गाड़ी में बैठा, मेरा दर्द गायब हो गया, चला गया। इस चीज को जानने की आवश्यकता, हम लोग लड़ाई में हैं, एक मलयुद्ध में हैं। शैतान का स्ट्रेटेजी सबको जानना है हम सबों को। सेवकाई इजी नहीं है, इसीलिए हमको बहुत ही सजग रहना पड़ता है। आप भी अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सेवकाई के जीवन में प्रभु के लिए खड़े हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सजग रहिए। यस, प्रभु प्रोटेक्ट करेगा, जरूर करेगा, हम उसके बच्चे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ सिग्नल देता है, कुछ साइन देता है। उस साइन का लैंग्वेज को, उसका भाषा को, उसका आवाज को हमको पहचानने के लिए जानना चाहिए। ला ब्राखा साखा ब्राठी उको ब्रहांडिया। हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपका देह, आपका प्राण और आपका आत्मा इस आत्मिक सफर में सुरक्षित रहने पाए, सबल और मजबूत रहने पाए यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखता है? परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। दोबारा बोल रहा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ये सब 4 प्रकार के कैटेगरीज में कितने सारे दुष्टात्मा, अंधकार के मतलब फॉलन एंजल सब काम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कि बुरे दिन में तुम क्या करने पाओगे? सामना कर सको। और क्या होगा उससे? और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहाँ लिखा हुआ है, और सब कुछ पूरा करके, क्या? जिस काम के लिए हम पैदा हुए हैं उस काम को पूरा करना है हमको, पूरा करके स्थिर रह सको। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एलिया का काम बचा है, केवल कार्मेल पर्वत में उसको आग नहीं बरसाना था, केवल उसको 3.5 साल के बाद में बारिश केवल नहीं लाना था, और एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा जिम्मेवारी बचा था उसका। और उस जिम्मेवारी से पहले एजबेल स्पिरिट उसको मारना चाह रहा है ताकि उसका काम पूरा ना हो। उसका जीवन में देखो अस्थिरता दिखाई दे रहा है। तो अब एलिया सोचा, अब मैं कैसे अपने आप को रिवाइव करूं, कैसे मेरे स्पिरिट को एक्टिवेट करूं। मेरा एनॉइंटिंग ड्रेन हो गया है, मैं मायूसी छा गया है, मेरे चेहरे में कुछ चमक नहीं है। मेरे चेहरा को कोई देखेगा तो भयभीत व्यक्ति को देखेगा। कार्मेल में जिस तरह से मेरा चेहरा था वैसे नहीं है, मेरे चेहरे में कोई चमक नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज क्या आपके चेहरे में चमक नहीं है? वो खुशी चली गई है क्या? वो रौनक चला गया है क्या? कहीं पर आत्मिक रूप से आप ड्राई महसूस कर रहे हैं क्या? लिसन दिस, फिर से कैसे आप चार्ज होंगे, फिर से कैसे अपने आत्मा को कैसे एक्टिवेट करेंगे, स्पिरिचुअल मैटर को, आत्मिक बात को आपके जीवन में कैसे सक्रिय करेंगे, आप प्रेरणा कैसे देंगे, इन तमाम बातों को हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आर यू विथ मी? हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी खबा सलाबा ए रखबा जंखा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग देखेंगे पहला राजा उसका 19 उसका 5 से लेके 8 पढ़ेंगे हम लोग। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। यस, अभी देखिए, एलिया भाग रहा था, थका हुआ है, अकेला है, और झाऊ के पेड़ के नीचे वो सो रहा था। इससे पहले उसने प्रार्थना किया, वहीं पर लेट गया।
स्वर्गदूत आता है, उसे उठाता है और उसके सिरहाने पानी है और रोटी है, इसे खा पी बोलता है। वो खाता है पीता है, लेकिन तुरंत वो जाने नहीं पाता। फिर इतना थका हुआ था, फिर सो गया वो। फिर स्वर्गदूत आता है, फिर उठाता है, फिर खा पी बोलता है, क्योंकि तुम्हें लंबी यात्रा करनी है। स्वर्गदूत लंबी यात्रा का मतलब वो लंबा आत्मिक यात्रा और बहुत बड़ा काम तुम्हारे लिए है, उसको करना है, उसके ऊपर में इंगित कर रहा है। लेकिन हम लोग एक यात्रा को देख रहे हैं। वहां से उठता है और 40 दिन 40 रात वो चलता है और होरेब पर्वत में, जिसके विषय में कहा गया परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। अब मुझे एक सवाल यहां पर आता है, कभी आप ध्यान दिए हैं कि यह व्यक्ति कार्मेल का एरिया से जब भाग रहा है वहां से, और वहां से भागते भागते होरेब जा रहा है, उसका डिस्टेंस आप देखिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा। मैंने खोजा, जांच पड़ताल किया अच्छी तरह से, तो हमने देखा कार्मेल से पर्वत से लेकर जहां पर इतना भयंकर काम किया था, होरेब पर्वत तक पहुंचने के लिए उसका जो डिस्टेंस है, उसकी जो फासला है, जो उसका दूरियां जो है, वो है 538 किलोमीटर। 500 से ज्यादा, 538 किलोमीटर। इतना किलोमीटर, यहां से कलकत्ता पहुंच जाएंगे हम राउरकेला से, इतना डिस्टेंस। अब इतना डिस्टेंस उसने क्यों चुना? जब उसने खाया पिया, और अगर इज़बेल से उसको बचना ही था, तो इससे पहले भी तो अहाब राजा से बचने के लिए करीत नाला में गया था। परमेश्वर जब उस इज़राइल के उसी इलाके में बचा सकता था, छुपा सकता था, तो क्यों रिटर्न नहीं जाता है वहां से? सरपत नगर के विधवा के घर में जाके अपने आप को छुपा सकता है, बचा सकता है, तो क्यों उसी प्रकार से इज़राइल या तो उसके आसपास के नगरों में क्यों नहीं गया? लेकिन वो जब भोजन करता है, उसके बाद में उसका डायरेक्शन जो होता है वो होरेब पर्वत की ओर होता है। और होरेब पर्वत में जाना जो है, आप समझ लीजिए 38 किलोमीटर को माइनस कीजिए, कम से कम 500 किलोमीटर 40 दिन 40 रात वो भाग रहा है, जा रहा है। आप देख रहे हैं उसके अंदर में एक डिजायर दिखाई दे रहा है कि मैं कैसे, तो अगर होरेब पर्वत में मैं पहुंच जाता हूं तो मेरे लिए बड़ी आशा है, क्योंकि होरेब पर्वत में मेरे लिए जवाब है। होरेब पर्वत में मेरा आत्मा जो ड्राई लग रहा है, चलने के लिए तो मुझे ताकत मिल गया, लेकिन मेरा हृदय में वो बात को लाने के लिए, फिर से रिचार्ज करने के लिए अपने आप को, मुझे होरेब का कनेक्शन चाहिए। उसने चूज किया, उसने चुना कि मैं होरेब का कनेक्शन में जाऊंगा, क्योंकि होरेब में एक ऐसा कनेक्शन है जिसको वो देख रहा है। अगर वहां जाऊंगा मैं और वहां समय व्यतीत करूंगा, गुजारूंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रभु को पुकारूंगा, तो वहां एक कनेक्शन मुझे मिलेगा जो मुझे रिचार्ज करेगा। राबा सोलो ब्रोहंटे रेखा ठलाबा साखा बयानदे, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों होरेब पर्वत में जा रहा है? किससे कनेक्ट होने के लिए जा रहा है? कौन सा अनुग्रह से, कौन सा ग्रेस से, कौन सा एनॉइंटिंग के छत्र छाया में जा रहा है? वी विल सी। बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग से ही ये मुंडी से जाएगा ये सारे बातें, क्योंकि बहुत सारे आत्मिक बातें हैं, भेद की बातें हैं, उसको हम लोग ग्रैस्प नहीं करने पाते हैं। बहुत साधारण सोचते हैं हम लोग, साधारण सोचते हैं, ऐसा नहीं है साधारण। ये व्यक्ति को क्या पड़ा था? क्यों एक व्यक्ति 500 किलोमीटर तक भागेगा वहां से, वो भी होरेब पर्वत के लिए? ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि उसको एक कनेक्शन चाहिए था, उसको रिचार्ज होने के लिए, अपना आत्मिक सिस्टम को ठीक ठाक करने के लिए, जो डर और भय का माहौल जो हो गया है उससे छुटकारा पाने के लिए वो एक कनेक्शन खोज रहा है। कौन सा कनेक्शन खोज रहा है मालूम? विल सी दिस। पहला राजा 19 उसका 4 प्रार्थना क्या किया? देखिए वो प्रार्थना क्या किया था। इसके ऊपर में जो हम लोग पढ़े थे वो क्या प्रार्थना किया था, उससे आपको पता चलेगा। हो सकता है आपने कभी ध्यान नहीं दिया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग मिस कर जाते हैं। बट मैं यहाँ पर जब ध्यान दिया तो मुझे समझ में आया। पढ़ेंगे। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। यस, लास्ट भाग को देखिए। प्रार्थना में वो कहता है मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। व्हाट इज दिस?
मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। कौन सा पुरखा लोगों को याद कर रहा है? कौन सा पुरखा? मालूम, जब ये भाग रहा है, वो जान रहा है कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं भाग रहा हूं। वो महसूस हो रहा है कि मैं हार गया, मैं फेल हो गया। तब वो याद कर रहा है, इतना बड़ा काम किया जी हुआ मेरे द्वारा से, किसी ने आसमान से आग नहीं बरसाया था, मेरे टाइम में हुआ, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। कोई किसी के साथ में ऐसे होगा तो घमंड ही हो जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहा है कि फिर भी इतना बड़ा आग का काम हुआ है। 3.5 साल के बाद में प्रार्थना की तो बारिश हुआ है, मिरेकल हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं सक्सेस का चरम सीमा तक नहीं पहुंचा हूं। वो जो सफलता परमेश्वर जिस काम के लिए भेजा है नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मेरे पुरखा लोग अपना काम को कंप्लीट किए। कौन सा पुरखा? वो याद कर रहा है, अब्राहम। कौन सा पुरखा? बाप दादा इसहाक। इनका सक्सेस को देख रहा है, इनका सफलता को देख रहा है। याकूब यानी इजराइल, इनको देख रहा है, और इनके साथ साथ में और एक व्यक्ति को देख रहा है, वो है प्रोफेट मोसेस, मूसा, रिबाला साका बाशांदा। इन पुरखाओं को से मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बेहतर नहीं हूं, इन पुरखाओं से मैं अच्छा नहीं हूं। इनका सफलता को देख रहा है कि अब्राहम, मिरेकल हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन विश्वासियों का पिता कहलाया। वाह! अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि अब्राहम के विषय में चर्चा करें, हमारे पास समय नहीं है इसहाक के विषय में चर्चा करें, याकूब के विषय में चर्चा करें, जिसको कि परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ, और हम लोग परमेश्वर उसको जिसे मलयुद्ध होता है, उसके बाद में उसका नाम को बदला गया, इजराइल कहा गया, उसे आशीष दिया गया। इनका सफलता को देख रहा है, मूसा का सफलता को देख रहा है, मूसा का सफलता को देख रहा है। क्या? कि इतना बड़ा भीड़ को कैसे अगुवाई करके छुटकारा दिला के लेकर आया, चट्टान से पानी निकाला। ये लोग जो अद्भुत काम किए हैं, उनके सामने ये लोग जो जीवन जिए हैं, उसके सामने मैं क्या हूं? मैं तो भाग रहा हूं, एक रानी से भाग रहा हूं। तो अपने आप को दीन करता है, और मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, मुझे मर जाना चाहिए। आई एम अनसक्सेसफुल मैन, मैं सफलता नहीं देखा हूं। क्या आप भी ऐसे रो रहे हैं? मत रोइए, अपने आप को दीन कीजिए। और दीन करके क्या कर रहा है कि कैसे इन लोगों का ग्रेस को, कैसे मूसा के ऊपर में जो अनुग्रह था, उस अनुग्रह को, कैसे उसके ऊपर में जो अनॉइंटिंग था, उस अनॉइंटिंग का एक कुछ भाग को मैं छू लूं। और उसको छूने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा होरेब पर्वत में, जो परमेश्वर का पर्वत है, वहां मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होरेब पर्वत एक खास जगह है जहां पर हम लोग देखने पाते हैं, ओके, कि मूसा के साथ में बहुत सारा कारबार यहां पर हुआ है होरेब पर्वत में, इसीलिए उसको चूज करता है। ओके, मूसा को देख रहा है, मुझे अगर होरेब पर्वत में कनेक्ट होता हूं, मैं मूसा के अनॉइंटिंग में कनेक्ट होता हूं, तो मूसा का एक स्पेशल अनॉइंटिंग को जानता है। कौन? एलिया। वो क्या मालूम? मूसा को एक ऐसा अभिषेक और ऐसा अधिकार दिया था कि दूसरा पावरफुल अधिकार जो दिखता है उसको निगल जाए। मूसा के ऊपर में एक ऐसा अथॉरिटी था जो दूसरा एक अथॉरिटी को निगल जाए और खत्म कर दे और हजम कर दे। अभी एक अथॉरिटी, जज्बेल स्पिरिट जो है, अथॉरिटी है, अधिकार है, एलिया को दौड़ा रहा है, भाग रहा है, हालांकि उस अथॉरिटी को निगलना चाहिए। ओके, सो अब जो कमजोर पड़ रहा है, तो उस कमजोरी से निकलने के लिए, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, एक हायर ग्रेस को, उससे बढ़ के जिसके ऊपर में ग्रेस था, जिसके ऊपर में अनुग्रह है, वो पहचानने की कोशिश कर रहा है, पहचान रहा है, और वहां पर हो गया। वो है मूसा के पास में, क्योंकि वो जानता है मूसा को परमेश्वर ने होरेब पर्वत में दर्शन दिया। होरेब पर्वत और सीनै पर्वत एक ही है, अलग अलग जगह में अलग अलग, कहीं पर सीनै लिखा है, कहीं पर होरेब लिखा हुआ है। अब देखिएगा, उसको सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा। और इस होरेब पर्वत में परमेश्वर ने जलता हुआ झाड़ी में मूसा के साथ में बातचीत किया, दर्शन दिया, मूसा के साथ में एनकाउंटर हुआ है। इस पहाड़ को परमेश्वर ने चुना,
इस पहाड़ को परमेश्वर ने चुना। और मूसा को क्या अधिकार मिला था? बहुत सारे अधिकार हैं, उसमें से जो जिस चीज को पहचान रहा है वो क्या है? मूसा को एक परमेश्वर, उसके हाथ में एक लाठी था। उन लाठी को परमेश्वर ने कहा था कि तुम लेके जाना, और जब फिरौन के सामने खड़ा होगा, फिरौन पूछेगा कौन है तुम्हारा परमेश्वर, क्या नाम है उसका, तो बोलना मैं जो हूं सो हूं, उसका नाम है। मैं कैसे जानूं परमेश्वर तुमको भेजा है? तो बोला कि लाठी उसके सामने में रख देना, तो लाठी क्या हो जाएगा? सांप बन जाएगा। जब मूसा गया फिरौन के सामने, तो फिरौन के सामने उस लाठी को जब फेंक दिया तो सांप बन गया। फिरौन बोला वाह, ऐसे सब जादू आएगा तो हमारा जादूगर लोग करते हैं। उसने अपने जादूगरों को बुलाया और बोला अरे तुम लोग भी अपना लाठी डालो, और उनके जादूगर लोग भी वहां पर लाठी डालते हैं, उनका भी सांप बन जाता है लाठी। लेकिन बाइबल में हम लोग देखने पाते हैं कि मूसा का जो लाठी है या तो सांप है जो था, जो उस बाकी सांप को निगल जाता है। यानी मूसा के पास में वो अथॉरिटी था जो फिरौन वाला स्पिरिट को, ओके, उसको, उस अथॉरिटी को निगल गया। जिस दिन मूसा का लाठी ने वो बाकी लाठी सबको निगल गया, या तो सांप को जब निगल गया, वही दर्शाता है कि उसी दिन एक्चुअली फिरौन का खात्मा हो गया, उसी दिन फिरौन हार गया। अब इसी प्रकार का निगलने वाला अथॉरिटी मुझे चाहिए, इसी प्रकार का एक अलग प्रकार का एनॉइंटिंग के छत्र छाया में मुझे जाना है, एनकाउंटर होना है, मुझे छूना है, उस ग्रेस को टैप करना है, उस अनुग्रह को पा लेना है, मुझे छूना है। और ये ग्रेस जो मिलेगा तो मुझे उसी स्थान में मिलेगा जहां पर मूसा के साथ में परमेश्वर बातें करता था, वो है होरेब पर्वत। इसलिए भागते भागते गया। क्यों मैं बोल रहा हूं कि मूसा का कनेक्शन को ले रहा है? क्योंकि कई एक चीज पवित्र आत्मा हमको समझाने के लिए उसी तरह से प्लेस करता है, वैसे ही रखता है। वो क्यों, मैं बता रहा हूं। देखिए, एलिया जब वो भोजन किया, स्वर्गदूत ने जो दिया, उसके बाद लिखा हुआ है 40 दिन 40 रात वो दौड़ता हुआ गया, चलता हुआ गया, और होरेब पर्वत में पहुंचा, जो परमेश्वर का पर्वत है, लिखा हुआ है 40 दिन 40 जो आंकड़ा है, 40 दिन 40 रात, ये आंकड़ा मूसा के साथ में होरेब पर्वत में हुआ था, जब परमेश्वर ने उसको व्यवस्था दे रहा था और वाचा दिया, उनको वाचा बांधा, तो 40 दिन 40 रात फास्टिंग में था, उपवास में था, ना तो खाना खाया ना तो पानी पिया। ये 40 दिन 40 रात वाला जो आंकड़ा है, ये मोजेस के साथ में उसी होरेब पर्वत में हुआ था। और वहीं पर ये 40 दिन 40 रात चलता हुआ गया, और वहां पर जाके वो कनेक्ट हो रहा है, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, अपने आप को उत्साहित करने के लिए, अपने आप को उस ग्रेस के तले लाने के लिए। वो ग्रेस को कैसे पाएगा? मूसा के ऊपर में जो ग्रेस है उसको कैसे पाएगा? वो कवरिंग को कैसे पाएगा? वो आत्मिक प्रणाली को, आत्मिक सिस्टम, उसके ऊपर में जो काम किया था, उसका कवरिंग को लेना चाह रहा है अपने लाइफ में, और एक्टिवेट होना चाह रहा है, क्योंकि एक फॉर्मूला का उसने इस्तेमाल किया। कौन सा मालूम? लेट अस सी। इसको स्पिरिचुअल फॉर्मूला में बोलूंगा। इब्रानी उसका 7 का 7 पद पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 7 का 7 पद। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। छोटा बड़े से आशीष पाता है। छोटा बड़े से आशीष पाता है। एलिया ने क्या किया? मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं बोल के अपने आप को छोटा बना दिया। मूसा को बड़ा बना दिया, अब्राहम को बड़ा बना दिया, इसहाक को बड़ा बना दिया, याकूब को बड़ा बना दिया, अपने आप को छोटा बना दिया। और छोटा होके वो होरेब पर्वत में एंटर किया, रामा साला ब्राकाटिया। और जब वहां पर एंटर किया, तब वो अनुग्रह को स्पर्श किया। उस परमेश्वर के साथ में जो एनकाउंटर हुआ था, किसके साथ में? मूसा के साथ में। उसी तरह से वही परमेश्वर के साथ में उसे बातचीत होता है। एलिया को परमेश्वर बात करता है, एलिया तेरा यहां क्या काम इस पहाड़ में? हम लोग बहुत सारा चीज देखते हैं, उसका हम चर्चा नहीं कर रहे। परमेश्वर उसके सम्मुख होके चला, लिखा हुआ है। वो एक गुफा में जाके छुपा हुआ था, चला, हो सकता है वहां पर प्रार्थना कर रहा था, भूडोल हुआ बोलता है, लेकिन वहां पर परमेश्वर नहीं था। चट्टानें तड़क गई, परमेश्वर वहां नहीं था। फिर आग वहां पर दिखाई दिया, लेकिन परमेश्वर वहां नहीं था। फिर एक धीमा आवाज आया, लिखा हुआ है,
उस आवाज में परमेश्वर क्या बोला पर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जैसे वो धीमा आवाज आया, उसने चादर से अपने चेहरे को ढक लिया। हो सकता है उस धीमा आवाज में परमेश्वर ने बोला होगा, एलिया मेरे पर भरोसा नहीं है। बेटा आज आपको कहता है, बेटी क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? क्या मैं मूसा का परमेश्वर नहीं हूं? क्या मैं अब्राहम का परमेश्वर नहीं हूं? क्या मैं दानियल का परमेश्वर नहीं हूं? ऐसे धीमी आवाज से सुनने की कोशिश कीजिए, आपके जीवन में एनकरेज करेगा। तो अपने चद्दर से अपने चेहरे को ढक लेता है। ओह, मैं क्यों इतना डरपोक हो गया? मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ में है। मैं भूल गया बहुत सारी चीज, परमेश्वर मेरे साथ क्या क्या किया था भूल गया। फिर वो दौड़ कर आता है और वो गुफा के दरवाजे में खड़े होता है, परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अपने आप को छोटा बना लिया, होरेब पर्वत में गया। होरेब पर्वत जो है ना, वो कांटेक्ट पॉइंट है। यस, इस धरती में कुछ कुछ ऐसे स्थान है, आप माने या तो ना माने, जहां पर परमेश्वर स्पेसिफिकली उस स्थान को चुनता है। यरूशलेम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, ओके, तो उस समय सुलेमान ने प्रार्थना किया था, इस स्थान से जो कुछ भी प्रार्थना किया जाए उसे सुना जाए, आंसर दिया जाए, ऐसे बोल के उसने एक वाचा भी बांधा था, मालूम। इसीलिए दानियल जब प्रार्थना करता था, बंधुआई में था, तो अपना खिड़की को खोलता था और यरूशलेम की तरफ मुंह करता था वो, और प्रार्थना करता था। स्थान महत्वपूर्ण था उन दिनों में, आज भी है कई एक स्थान में जहां पर कुछ कुछ ऐसे प्रभु के दास लोग अपना समय व्यतीत करते हैं प्रार्थना में। आप उस जगह में जाइएगा, उस जगह में जाइएगा, वो स्थान बहुत ही आपको अलग लगेगा। You'll feel the presence of angels। एक प्रभु के दास बता रहे थे, बहुत बड़े प्रभु के दास, वो गवाही बता रहे थे, दानियल का मकबरा जहां पर है अभी भी, दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को वहां पर अगर ले जाया जाए तो दुष्टात्मा छोड़ के चला जाता है, बोलते हैं। वो स्थान जहां पर आज दानियल जिंदा नहीं है, लेकिन उसका कब्र है, लेकिन दुष्टात्मा को भागना पड़ता है। लाब्रा खासा का ब्रांटे। There are so many things to understand, spiritual things। आत्मिक बातों को उसके लिए समझ के लिए अपना दिमाग को स्वर्ग में लगाएं, पृथ्वी में नहीं तो इससे बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। हम बहुत सारे आत्मिक हानि पहुंचाएंगे हमारे जीवन में, आत्मिक लॉस होगा। हम पा सकते हैं लेकिन हमारे पास नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग देखते हैं निर्गमन 34 उसका 27 से 29, यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। वही होरेब पर्वत में परमेश्वर ने वाचा बांधा, यानी होरेब पर्वत एक जब पहुंच गया तो वाचा को याद कर रहा है परमेश्वर। वाचा का स्थान है वहां पर ही घुसा हुआ है। फिर मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। 40 दिन और रात रहा मूसा, हाँ। और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। ये 40 वाला आंकड़ा आप देख रहे हैं एलिया के साथ में हो रहा है, तो किससे कनेक्ट हो रहा है? किससे वो ग्रेस पाने आया है? मूसा का स्पिरिचुअल सिस्टम से, आत्मिक प्रणाली से। हालेलुया। ओके, आगे। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। हाँ, जब वो पर्वत से नीचे उतरा मूसा, तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, उसका चेहरा चमक रहा है। ये बात एलिया को मालूम है। एलिया बोल रहा है, मैं डर के मारे मेरे चेहरे में कोई रौनक नहीं है, मेरे चेहरे में कोई चमक नहीं है। जाओ उस होरेब पर्वत में जहां पर परमेश्वर ने मूसा के साथ में बात किया था, मूसा के साथ में जो हुआ था, मेरे चेहरे में चमक आ जाए, मेरे आत्मा में रिफ्रेशमेंट आ जाए, बोल के वहां पर गया है वो 40 दिन 40 रात जर्नी करने के बाद में, जहां पर मूसा परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर ने उसको वाचा दिया था। आगे पढ़ेंगे और एक स्थान। अभी देखिए क्यों ऐसे स्थान में कनेक्ट होना जरूरी होता है, ऐसे लोगों के साथ में कनेक्ट होना जरूरी होता है, या तो ऐसे ग्रेस जिसके ऊपर में है उससे कनेक्ट होना जरूरी होता है, जुड़ना जरूरी होता है। ओके, निर्गमन 3 उसका 1 से 6 पढ़ेंगे।
मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था यस, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। हाँ, भेड़ बकरियों को चराता था। होरेब नामक जो पर्वत है, जो परमेश्वर का पर्वत है, साफ ये भी लिखा हुआ है, परमेश्वर का पर्वत है। हालेलुया। तो ये कहां गया है? परमेश्वर के पर्वत में गया है, फेलोशिप करने के लिए गया है, ताकि मूसा में जो ग्रेस था, उसने कहा, उसीलिए बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं, मैं अपने आप को नीचे करता हूं, वो ग्रेस मुझे चाहिए। बोलने का तात्पर्य वो है। आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। परंतु भस्म नहीं हो रही है। वाह, क्या एनकाउंटर है! मूसा का जो आमना सामना होना है परमेश्वर के साथ में पहली बार। और ये मूसा, और इस ग्रेस को क्यों मांग रहा है मालूम? क्यों इस अनुग्रह के को कनेक्ट होना चाह रहा है? क्योंकि एलिया झूठे भविष्यवक्ताओं को मारा, मारने के बाद भाग रहा है। और उसको मालूम है कि एक दिन कुछ लोगों को मिस्र देश में, जो फिरौन की सेना में से थे, कर्मचारी थे, उनको मारा था। कौन? मूसा मारा था। और मूसा भी अपना प्राण बचा के वहां से भागा था कि फिरौन मुझको मार ना दे। वो भी डर के मारे भागा था, लेकिन डर के मारे भागने के बावजूद परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है, वो चार्ज होता है, कॉलिंग पाता है, अनॉइंटिंग पाता है, अभिषेक पाता है, शामत पाता है, और फिरौन के सामने परमेश्वर का जैसे खड़ा होता है। वो परमेश्वर बोला है उसको, तुम फिरौन के सामने परमेश्वर जैसा रहोगे, बोला है। और इस प्रकार का अभिषेक में भेजा। तो एलिया अपने आप को दीन करता है, भले ही वो आग बरसाने के बावजूद भी बोलता है, मैं मूसा से बड़ा नहीं हूं, मूसा से बड़ा नहीं हूं। मूसा भी भागा था, और उसी पर्वत में उसने अनुग्रह पाया, उसी पर्वत में वो अभिषेक पाया, और बैक रिटर्न गया था। मुझे अगर रिटर्न जाना है तो मुझे होरेब पर्वत में जाके मूसा का वो ग्रेस को मुझे भी लेना पड़ेगा, उस सिस्टम को टच करना पड़ेगा। राखा लाबा शांति की ना मांडे, प्रेज गॉड। और वहां पर जाता है, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। यस। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। ये परमेश्वर बोल रहा है, जूता को निकाल। जिस स्थान में तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, वो पवित्र भूमि है। वहां पर एलिया पहुंचा है जहां पर मूसा पहुंचा था। ओके, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। ऐ देखिए, अब मूसा के सामने जब परमेश्वर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो क्या बोल रहा है? मूसा को के सामने जब आ रहा है तो मूसा का पुरखालों को बता रहा है। एलिया वो भी अपना पुरखालों को याद कर रहा था। किसको याद कर रहा था? अब्राहम, इसहाक, याकूब। और होरेब पर्वत में गया था, तो मूसा को कैसे भूल सकता है? उसका पुरखा में का लिस्ट में मूसा भी है। लेकिन मूसा के सामने जब परमेश्वर आ रहा है तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? मूसा को उसका पुरखालों को याद करवा रहा है। क्या? अब्राहम का परमेश्वर मैं, इसहाक का परमेश्वर मैं हूं, और मैं याकूब का परमेश्वर हूं, इस्राएल का परमेश्वर हूं, बोल के अपने आप इंट्रोड्यूस कर रहा है। सो जब वहां घुस रहा है होरेब पर्वत में, और परमेश्वर आमना सामना हो रहा है किसके साथ में? एलिया के साथ में। एलिया मिलने गया है। कौन सा अनुग्रह को टच करने गया है? इन पुरखाओं के साथ में जो हुआ है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर एलिया के साथ में एनकाउंटर होता है। हालेलुया। हाँ, फिर क्या कहता है? तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। हाँ, यहां पर देख रहे हैं परमेश्वर बातें कर रहे हैं, और यहां पर मूसा अपना मुंह ढकता है। परमेश्वर से बातें करने के लिए डर लग रहा है। और इसी पर्वत में एलिया आया है। परमेश्वर जब बातें कर रहा था, धीमी आवाज में बातें किया, तो ये भी अपना मुंह ढक लिया। लेकिन मूसा का मुंह ढकना
दूसरा कारण से है, एलिया का मुंह ढकना दूसरा कारण से हो सकता है, मैं जहां तक महसूस करता हूं आत्मा में। लेकिन दोनों ने मुंह ढका, परमेश्वर के साथ में एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन यहां पर देखते हैं इस पर्वत में, होरेब पर्वत में, मूसा का जिंदगी बदल गया, वो पावरफुल व्यक्ति हो गया, वो अभिषिक्त जन हो गया, और वहां से वो मिस्र देश से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ा दर्शन लेकर अभिषेक के साथ में और अधिकार के साथ में खड़ा होता है। और इसी पर्वत में एलिया परमेश्वर के साथ में रूबरू होने के बाद में, उसकी आवाज को सुनने के बाद में, उसको भी होमवर्क मिलता है, जाओ तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, तुमको यहां से जाना है, 3 लोगों को अभिषेक करना है। हजेल उसका नाम है, जो सीरिया का राजा होने के लिए अभिषेक करना, जेहू को इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक करना, और तुम्हारे स्थान में और एक व्यक्ति है एलीशा, उसको अभिषेक करना। ये काम उसको सौंप देता है और भेज देता है। तो देखिए, जहां पर सोच रहा था मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो चुका, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस जगह में आप सोचते हैं मैं खत्म हो गया, मैं मर रहा हूं, मैं निराश हो गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपका जीवन का उद्देश्य खत्म नहीं हुआ है। रामा टाकाला ब्रेंटे रोको मांदे, जागिए, खड़ा हुए। आप सोच रहे हैं कि मेरा उम्र इतना चला गया, क्या मेरा जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया? मैं बताना चाहता हूं, जिंदगी का उद्देश्य जब तक आप जिंदा है खत्म नहीं होता, और रहता है। अगर कोई चीज आपके जीवन में एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी, या निराश हो गए हैं, तो अपना स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट के लिए, आत्मिक प्रणाली को ठीक ठाक करने के लिए आपको एक कनेक्शन में आना की जरूरत है। हो सकता है वो कनेक्शन कोई स्थान हो जहां पर जाके आप प्रार्थना करें, हो सकता है वो आपका बंद कमरा हो जहां पर फास्टिंग में जाएं और प्रार्थना करें, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि हायर ग्रेस, एक बड़ा अनुग्रह में मूव कर रहा है। आप वहां पर जाएंगे और कनेक्ट होंगे, उससे वचन को सुनेंगे, और उससे जब जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, और उससे जब सुनेंगे, कुछ सीक्रेट रिवलेशंस पाएंगे उसके द्वारा से, और वो आपके ऊपर में हाथ रखेगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा। आप वहां से एक नया व्यक्ति होके, नया फॉर्म में आपका जिंदगी का उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए वहां से आएंगे। ले ब्राका तुकुलाबा सांदे, आमेन। ये सब कुछ आत्मिक सिस्टम सब है। एलिया को जरूरत पड़ा मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप ये मत भूले कि मुझे कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे कोई किसी का जरूरत नहीं है। नो 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 नो, ऐसा नहीं होता है। आई विल शो यू समथिंग मोर शॉकिंग देन दिस। इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए हम पहले इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इसी पर्वत में, इस पर्वत में क्यों गया? और एक चीज है, ओके, निर्गमन 17 उसका 6 पद पढ़ेंगे। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। हाँ, परमेश्वर कह रहा है, वो पानी भी इसी पहाड़ से, चट्टान से पानी निकाल कर पिलाया। ये पहाड़ क्या कनेक्शन दिखाता है मालूम? लाइफ। पानी यानी लाइफ। कहां से निकल रहा है? चट्टान से। और हम लोग कुरिन्थी में पढ़ने पाते हैं, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में, वो चट्टान मसीह था। इस जगह में हम लोग देखते हैं मसीह का आत्मा, वो अभिषेक जन, जो अभिषेक आया यीशु के ऊपर में, वो उस जगह मसीह भी था जहां पर परमेश्वर खड़ा था, और वहां से पिया, और इस जगह का कनेक्शन में आया है। वो रिफ्रेशमेंट, पानी क्या लाता है? संतुष्टि लाता है। पानी क्या लाता है? तरोताजा करता है हमको। इसी पर्वत में हुआ है। सो ऐसे कनेक्शंस में आते हैं, और वो ग्रेस को ले लेता है, उस अनुग्रह के छत्र छाया में घुस जाता है, और फिर रिचार्ज होकर वहां से लौटता है। यू नीड कनेक्शंस। हो सकता है वो कनेक्शन कोई प्रभु का दास हो सकता है, कोई विश्वासी हो सकता है जिसके पास में बुद्धि का वचन है, हो सकता है कोई स्थान है जहां पर जाके थोड़ा सा समय गुजारें, प्रार्थना करें। हालेलुया। कुछ भी कनेक्शन हो सकता है इसके अंदर में, और बहुत सारे, इसका कल पुर्जा सब है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है बताने के लिए। देयर आर मेनी थिंग्स टू स्पीक। आप अपना वचन, आपके पास बाइबल है, पढ़िए, खोलिए, देखिए, प्रभु बहुत सारी बातें इसमें से करेगा। ओके, पढ़ेंगे। हाँ, क्या लगता है? और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, जिससे ये लोग पिए। हाँ, चट्टान को मारना, मैं खड़ा होऊंगा, पानी निकलेगा, लोग पिएंगे। वहां पर चट्टान से पानी निकला है। हालेलुया। उस पर्वत में एलिया पहुंचा है रिफ्रेश होने के लिए, और हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये वो पर्वत है जहां पर पानी निकला। ये वो पर्वत है जहां पर मूसा आमना सामना हुआ था परमेश्वर के साथ में। ये वो पर्वत है जहां पर परमेश्वर ने वाचा बांधा था और इजराइल को वाचा दिया था। ऐसे कनेक्शंस में जाकर पहुंचता है। ओके,
प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर परमेश्वर ने उसको काम दिया, जाके 3 लोगों का अभिषेक करो। हालांकि डायरेक्टली हम नहीं देखने पाते हैं, हेजेल और यहू को अभिषेक करता है, लेकिन एक व्यक्ति को अभिषेक करता है और बुलाता है, उसके पीछे चलता है, वह एलीशा। एलीशा एक भविष्यवक्ता बनना, एलीशा में एलिया का डबल अनॉइंटिंग रहना, इसके पीछे में बहुत सारे कारबार है, टीचिंग्स है जो एलीशा ने एलिया के अंतर्गत में रह के सीखा, एलिया का सेवा किया एलीशा ने। और उसके बाद में एक टाइम आता है और एलिया बोलता है, एलीशा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो नहीं बोलता है तू क्या चाहता है कि परमेश्वर को मैं प्रार्थना करूं देगा। वो एलीशा को एलिया बोलता है कि क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं, मेरे पास वो अधिकार है, मैं दे सकता हूं, मैं इंपार्ट कर सकता हूं, मैं अभिषेक कर सकता हूं, मैं रिलीज कर सकता हूं। यस, प्रभु के दास लोगों के पास में होता है, दे रिलीज द अनॉइंटिंग, वो प्रार्थना करते हैं। इंपार्टेशन, इसको हिंदी में क्या बोलूंगा समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग अंग्रेजी समझते हैं थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। व्हाट इज इंपार्टेशन? इंपार्टेशन इज ए स्पिरिचुअल सिस्टम ऑफ एक्सेलरेशन। इंपार्टेशन इज ए स्पिरिचुअल सिस्टम ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब इंपार्ट करना मतलब अपना भाग में से कुछ देना। ओके, इंपार्ट अपना भाग में से देना, और उस भाग को दे के क्या किया जाता है? कोई व्यक्ति का रफ्तार धीमा है, वो रफ्तार को बढ़ाना, यह है इंपार्टेशन सिस्टम। प्रेज गॉड। और प्रभु के दासों के साथ में जब कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। कई एक स्थान ऐसे हैं जहां पर हम लोग जाके प्रार्थना करते हैं, होता है, लेकिन स्थान से ज्यादा जो आज देखा जाता है, स्थान तो है ही है, स्थान से ज्यादा जो देखा जाता है वो किसी मैन ऑफ गॉड के पास में जाके, प्रभु के दास जिसको प्रभु ने एक हाई ग्रेस में मूव किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसको घोषणा करने के लिए मुझे हिचकिचाहट नहीं होती। प्रभु ने मुझे बुलाया है, मेरा कॉलिंग है टू स्पीक अपॉन, बोलना किसके ऊपर में? स्पिरिचुअल सिस्टम सबके विषय में बात करना, आत्मिक प्रणाली सबको विषय में बात करना, हेवनली प्रिंसिपल्स के विषय में बात करना, न्यू थिंग्स को रिवील करना, फ्रेश चीज को लेकर आना। परमेश्वर ने इस बात के लिए हमको बुलाया है। मैं पावर मिनिस्ट्री का ट्रेनिंग जब गया था, जीसस कॉल्स का, और वहां पर 10 दिन का या तो 9 दिन का ट्रेनिंग था कोयम्बटूर में, कारुनिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। वहां पर सिर्फ 500 लोग हम लोग थे। उन दिनों में वहां का सिलेक्शन बहुत टाइट चलता था। आपको इतना बड़ा पूरा पोथी टेस्टिमनी लिख के, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को लिख के भेजना पड़ता था। फिर वो लोग प्रार्थना करते थे, फिर वो लोग बुलाते थे। तो उसमें बड़ा भूख और प्यास के साथ में गया था, मेरे को सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा बोलकर। सिलेक्शन हुआ। जब वहां गए थे, वहां पर प्रभु के दास लोग आए थे, प्रॉफिट्स लोग आए थे। डॉक्टर डीजेस दिनाकरन जो आज हमारे बीच में नहीं है, प्रभु में है, परमेश्वर के पास में है। फिर उनके बेटे डॉक्टर पॉल दिनाकरन, और उसके बाद में और भी प्रभु के दास लोग फॉरेन से बुलाए गए थे। एक बहुत अच्छा टीचिंग सेशन था। पवित्र आत्मा के 9 वरदान के विषय में 1.5 घंटा 2 घंटा वहां पर बताया गया। वहां पर और बहुत सारे फेथ के विषय में टीच किया गया, बहुत सारी बातें सिखाया गया वहां पर। और जब वहां पर लास्ट दिन में प्रभु के दास डॉक्टर डीजेस दिनाकरन जब लोगों के ऊपर में हाथ रखे, तो उसने एक बात कहा, मैं हाथ रखूंगा आप लोगों के ऊपर में, और मैं वही कहूंगा जो प्रभु मुझे कहने के लिए कहेगा। मैं जो प्रभु नहीं कहता मैं नहीं कहूंगा। मैं जब हाथ रखूंगा, जिस बात को घोषणा करूंगा, आपके जीवन में दिखाई देगा। आपको विश्वास से रिसीव करना है, विश्वास से रिसीव करना है। मैं सोच रहा था प्रभु मुझे क्या देना चाहता है, मेरे को तो ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया प्रकार का मैं बात लेकर गया था वहां पर। और जैसे ही प्रभु के दास ने मेरे ऊपर हाथ रखा, उसने कहा, गिफ्ट ऑफ रेवलेशन हैज बीन इम्पार्टेड, ऐसे बोला, इम्पार्टेड, जिस बात को बोल रहा हूं, इम्पार्टेड अपॉन यू, मतलब प्रकाशन का वरदान तुम्हारे जीवन में काम करेगा। इस प्रकाशन के वरदान में पवित्र आत्मा के 3 वरदान, पवित्र आत्मा के 9 में से 3 वरदान काम करते हैं, लेकिन स्पेशली हम उसके कारण से हम देखने पाते हैं, उसी दिन से हम बढ़ने लगे। जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो यूं हमारे सामने वो सीन सब, वो बातें सब, उस सीन में घुस जाना या तो उसमें लुप्त हो जाना, वो आ जाता है। वो जस्ट यूं आता है। हालेलुया,
और प्रेज द लॉर्ड, और उन बातों को जब आप अपने जीवन में लागू करते हैं उसका इफेक्ट को हम देखने पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं बोल सकता हूं कि मेरे जीवन में एक्सेलरेशन, जो रफ्तार था वो रफ्तार बढ़ा। कैसे? एक बड़ा प्रभु का दास जिसके ऊपर में इतना बड़ा ग्रेस है, इतना बड़ा अनुग्रह है, और उस प्रभु के दास के साथ में मैं सिर्फ एक बार मुलाकात नहीं किया, अपने लाइफ में मैंने 3 बार मुलाकात किया, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना किया, और तीनों बार उन्होंने जो प्रार्थना किया, मेरे लिए जो घोषणा की, जो भविष्यवाणी मेरे लिए की, वो भविष्यवाणी मेरे जीवन में आज पूरा हो गया है। बहुत सारे विषय में जैसे जैसे उन्होंने कहा था वो पूरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कहीं ना कहीं उस सेवकाई का अनुग्रह मेरे जीवन में काम कर रहा है। दैट्स व्हाई आई रेस्पेक्ट दैट अनॉइंटिंग, और उस ग्रेस को मैं रेस्पेक्ट करता हूं, और रेस्पेक्ट करने के लिए जो करना होता है उसको करते हैं हम, जो हमसे बन पाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और ग्रेस को कैसे रेस्पेक्ट देना, इसके पीछे भी बहुत सारे बात है, उसको अभी मैं नहीं बता रहा हूं। बहुत सारे बात जो है आप प्रभु से पूछिए कैसे आप उससे कनेक्ट होंगे। यूं ऐसे नहीं होता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं और एक चीज दिखाना चाहता हूं। जब एलिया वहां से लौटा फ्रेश होकर, मालूम भागा था, कार्मेल पर्वत में एक बार आग बरसाया था। जब लौटा तो और एक राजा के साथ आमना सामना होता है। वो राजा बीमार था, और वो राजा बलजीबूब को पूछने के लिए भिजवाया अपना दूत को कि मैं चंगा होगा कि नहीं, जा तो पूछ के आना। एलिया उस दूत को पकड़ता है और बोलता है, जा तेरा मालिक से, राजा को बोल देना, क्योंकि इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू बलजीबूब को पूछने के लिए भेज रहा है, तू उसी बेड में पड़े पड़े मर जाएगा, लेकिन तुम वहां पर से उतरने नहीं पाएगा, बोलता है। तब अहजिया को पता चलता है ये जो बात बोला है, बाद में पता चलता है एलिया बोला है। तो एलिया को पकड़वाने के लिए उसने 50 लोगों का एक टुकड़ी भेजा, जिसमें एक सरदार था। और एलिया क्या है, एक पहाड़ में एक जगह में है, और ये लोग पकड़ने के लिए आते हैं। और एलिया बोलता है, अगर मैं परमेश्वर का जन हूं तो इसी समय आग बरसे। हालेलुया, फिर से देखिए एक्टिवेट हो गया है, और उस दिन आग बरसता है और 50 लोगों को और उसके मालिक को भस्म कर देता है। उसके बाद राजा दूसरा टुकड़ी भेजता है 50 लोगों का। फिर एलिया बोलता है, अगर मैं परमेश्वर का जन हूं तो आग बरसे और तुम उससे भस्म हो जाओ। फिर आग बरसता है। वो रिफ्रेशमेंट, जो आग बरसाने वाला, वही एनॉइंटिंग उसके ऊपर में काम कर रहा है। आज फिर से चार्ज हो गया है, फिर से अपना होमवर्क में उतर गया है, फिर से अपना उद्देश्य में उतर गया है और काम कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहां पर? होरेब में जाने के बाद। होरेब में जाना कितना टाइम लगा उसको? 40 दिन 40 रात। हो सकता है शायद फास्टिंग में ही गया, सिर्फ एक दिन खाया था जो स्वर्गदूत खाने के लिए दिया। अब देखिए चित्रण ऐसे दिखाई देता है, फास्टिंग में गया, सिर्फ उसी भोजन के बल में गया, लिखा है। होरेब में पहुंचता है और मूसा का जो परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, उसके साथ में एनकाउंटर होता है। एक फ्रेश एनॉइंटिंग के साथ में अपना सब कुछ ठीक ठाक करके वहां से उतरता है। इस तरह से आग बरसा रहा है वहां पर, देख रहे हैं। फिर उसके बाद में एलिशा को एनॉइंट करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एलिया के साथ में ऐसा घटना होता है कि वो मरता ही नहीं है। अग्नि में रथ आते हैं, घोड़ों के साथ में बाउंडर में उठा लिया जाता है। और पिछले दिनों में, पिछला सप्ताह हमने बताया एलिया का जो स्पिरिचुअल सिस्टम वो क्या काम करता है, वो बरकरार रहा। उसको आप देख लीजिएगा। जो लोग आज पहला बार जुड़े हैं तो इसका पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, जो लास्ट वीक आया था। और एक चीज दिखा रहे हैं, ये तो एलिया मूसा का बात को हमने किया, जरा सा यीशु मसीह का बात करके देखते हैं यीशु मसीह के साथ में क्या हुआ। ओके, लेट अस लिसन। आइए हम लोग देखते हैं। आपने इसको पढ़ा है, कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना उसका 12 उसका 27 क्या लिखता है? अब मेरा जी व्याकुल है। यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो शांति का राजकुमार है, लेकिन फुल मैन और फुल गॉड था। ओके, इसको याद रखिए, अद्भुत उसका परिचय था। वो बोलता है, अब मेरा जी व्याकुल है। फिर इसलिए अब मैं क्या कहूं? इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। मुझे इस घड़ी से बचा। एलिया ऐसे प्रार्थना किया था, मैं मर जाऊं, पर यीशु कह रहा है मुझे इस घड़ी से बचा। व्याकुल हो रहा है। क्यों? यीशु मसीह को मालूम है कि उसके सामने एक मृत्यु का स्वाद को चखना है। वो चीज बहुत भयंकर मृत्यु, अभी बहुत भयंकर मृत्यु।
फिर नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। फिर वो उद्देश्य को जान रहा है ना, प्रभु मुझे तो जाना पड़ेगा पिता, इसी घड़ी के लिए तो मैं पहुंचा हूं, ये इस काम को मेरे को कंप्लीट करना है। फिर देखिए गेत्सेमनी के बाग में, ये जो घटना अभी पढ़े वो गेत्सेमनी के बाग में नहीं है, बाहर कहीं पर है। अभी गेत्सेमनी के बाग में देखते हैं यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए जाता है, पढ़ेंगे जो मरकुस उसका 14 उसका 32 से 34, मरकुस 14 उसका 32 से 34। फिर वे गेत्सेमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। और बहुत ही अधीर और व्याकुल हो गया। कौन? हमारा प्रभु, आपका प्रभु यीशु मसीह। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ओके। और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, मेरा मन बहुत उदास है, बोल रहा है, ओके। यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। ठहरो, जागते रहो, थोड़ा देर प्रार्थना करो, मेरी सहायता करो। क्योंकि यीशु मसीह को हम लोग ऐसे नहीं बोलो परमेश्वर का बेटा था तो वो तो सब कुछ कर सकता है ना। वही तो समझना है आपको। यीशु मसीह सब महिमा को छोड़ कर आया था, आपके और मेरे जैसा। हालांकि सिर्फ उसका पैदाइश होना एक मिरेकल है, पवित्र आत्मा के द्वारा से गर्भ में आया था, लेकिन इस धरती में जो था आपके और मेरे समान, उसे भूख लगती थी, उसे प्यास लगती थी, उसे भी नींद आती थी, हमें भी नींद आती, हम लोग के साथ समान। वो व्याकुल हो गया है। फिर आगे देखेंगे, यहां तक कि मैं मरने पर हूं, तुम यहां ठहरो और जागते रहो। बस यहां तक देखें, जागते रहो, रहो ना मेरे पास में, यीशु मसीह बोल रहा है। लेकिन यीशु मसीह को तो क्रूस में जाना था। हम लोग प्रार्थना यहाँ पर ये भी प्रार्थना करते हैं, हे पिता हो सके तो ये दुख का प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो ये सारा चीज को में ताकत मिले, स्ट्रेंथ मिले, यीशु को मिले बोल के। मालूम आपको एक घटना दिखा रहा हूं, आपको पढ़े हैं इसको, लास्ट वीक भी मैं दिखाया था, आई थिंक सो, ओके। यहां से पढ़ेंगे हम लोग क्या हुआ है। लूका का उसका 9 उसको 28 से 33, लूका 9 28 से 33 पढ़ेंगे। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। यहाँ पर भी देखिए, पहाड़ पर गया। एलिया कहाँ चला गया? होरे पहाड़ में गया। फिर जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। हाँ, अब देखो, यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में जाने से पहले, जो ऊपर मैंने पढ़ा, उससे पहले, क्रूस में जाने से पहले, इवन यीशु मसीह, मैं बाहर का किसी और की बात नहीं बोल रहा हूं, हमारा प्रभु किसके साथ में उनका एनकाउंटर हो रहा है मालूम? जिस व्यक्ति के विषय में हम लोग चर्चा किए, एलिया मूसा को खोजा। मूसा के सामने परमेश्वर इंट्रोड्यूस कर रहा है, तुम्हारा बाप दादा जो है अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हो बोल के। कैसे कनेक्शंस देख रहे हैं। और एलिया जब निराश हो गया था, वो होरेब में गया ताकि मूसा से कनेक्ट हो, ओके, क्योंकि दोनों के लाइफ में मृत्यु से भाग रहे थे। और ऐसे लोग, क्या होता है, कैसे व्याकुलता होता है, क्या होता है उसको मालूम है। चेला लोग तो सो रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको वो लोग को व्याकुलता थी नहीं थी? व्याकुलता क्या होता मालूम किसको है? मूसा को मालूम है, एलिया को मालूम है। इसलिए परमेश्वर ने परमिशन दिया। यह घटना को यूं ही मत समझिए। मेरा सवाल है कि मूसा और एलिया को परमेश्वर क्यों भेजा यीशु के पास में? अब पढ़िए वहां पर क्या लिखा हुआ है, क्यों भेजा, क्या कर रहे थे वहां पर। एक झलक देखने को मिलेगा, सारा चीज एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेट्स सी। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। वो लोग बातें कर रहे थे। चर्चा में एग्जैक्टली क्या क्या और बातें हुई नहीं मालूम, लेकिन वे लोग यीशु मसीह के मरने की चर्चा कर रहे थे। तो यीशु मसीह बातें कर रहा होगा, बहुत व्याकुल मुझे लग रहा है, लगता है, महसूस हो रहा है, इसमें क्या किया जाए। हो सकता है एलिया बोला होगा, डोंट वरी, हम लोग गुजर चुके हैं, तू तो परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, मनुष्य रूप धारण करके आया है, बट इसमें से होके जाना पड़ेगा, ओके। तो एलिया और मूसा बहुत सारे चीज हो सकता है उन्होंने एनकरेज किया, हो सकता है यीशु मसीह को मनोबल दिया, मजबूत किया। क्यों? क्योंकि व्याकुलता में जा रहा है, कोई तो होना चाहिए।
यीशु मसीह खोज रहा था ना, थोड़ा देर मेरे साथ तुम लोग प्रार्थना करो ना, थोड़ी समय हम लोग देखे ना ऊपर में। तो ये चेले लोग तो सीख रहे थे, ये लोग क्या एनकरेज करेंगे उसको? तो एनकरेज करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसके पास में कुछ बात को पहुंचाने के लिए, क्या परमेश्वर नहीं पहुंचा सकता था? हम लोग बोलेंगे वो तो परमेश्वर के साथ में कनेक्शन में रहता था। कौन? यीशु। लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसे सिस्टम को बाईपास नहीं करता है जो मूसा और एलिया के समान रहते हैं। उन लोगों को, जो सेवक को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ओ मेरे पास टाइम नहीं है, क्यों परमेश्वर बाईपास नहीं करता बताने के लिए? आई डोंट हैव टाइम। क्यों परमेश्वर जो यीशु के साथ तो डायरेक्ट बात करता था ना, यीशु मसीह तो सुनता था ना पिता से, तो पिता परमेश्वर उसको एनकरेज करता ना। बट वाई दिस टू पीपल? इसी को तो समझने की बात है। लाखा राखा टियाना मासांडे एक ब्रहंटे। आप ऐसा मत बोलिए, हाँ मेरा परमेश्वर है ना, पवित्र आत्मा तो मेरे अंदर वास करता है ना, मैं फिर भी क्यों भागते हैं? मैं पूछ रहा हूं, बात करता है ना, हाँ हमारे साथ पवित्र आत्मा रहता है, बट स्टिल वी नीड मैन। किसी दिन आएंगे, गॉड स्पीक्स अबाउट मैन, वी स्पीक अबाउट गॉड बट गॉड स्पीक्स अबाउट मैन। हालेलुया। परमेश्वर ने बातें किया, किसको? पौलुस को, एक व्यक्ति की तरफ उसको इंगित किया। यीशु मसीह दर्शन दिया दमस्कस के रास्ते में, किसको? पौलुस को। घोड़ा से नीचे गिरा वो, बाइबल अच्छी तरह से जानता था, व्यवस्था, क्योंकि उसका जो टीचर था वो गमलीएल था, वो पुख्ता था वचन में। कौन? पौलुस। गिरता है, आंधा हो जाता है, और परमेश्वर बोलता है गो टू ए मैन, अनानियास के पास जा। गॉड स्पीकिंग अबाउट मैन। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे। अब यहां पर एलिया और मूसा आए हैं और यीशु मसीह की मृत्यु का चर्चा कर रहे हैं। ओके, चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, लेट अस सी। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए, आप देख रहे हैं लोग तो नींद से भरे थे, ये लोग क्या एनकरेज करेंगे? ओके, फिर तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे, तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। अब पतरस बोल रहा है, जब वो लोग जाने लगे उस समय बोल रहे हैं, हे प्रभु, यहाँ पर 3 मंडप बनाए, एक आपके लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। आज मैं जब इसको ध्यान दे रहा था, मैं सोचने लगा कि क्यों इस तरह से बोलता है। हाँ, एलिया मूसा को देख के थोड़ा सा डरे हैं, दूसरा बुक में सुसमाचार में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी बोलता है कि हम लोग 3 मंडप बनाए, एक आपके लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। मैं जब सोचने लगा, मेडिटेट करने लगा, क्यों बोला होगा ये बात को, क्यों बोला होगा? अभी देखिए, उसका बोलने का कारण एक ये भी है कि यीशु मसीह जब सेवकाई में था तो यीशु मसीह के बहुत उसके खिलाफत करते थे लोग। क्या चेले लोग को नहीं मालूम कि एक बार यीशु मसीह को पहाड़ से ढकेलना चाह रहे थे? क्या चेले लोगों को नहीं मालूम है कि यीशु मसीह को पथोरा करना चाह रहे थे? तो जब यीशु मसीह के साथ में जो हुआ, तो चेले लोग यीशु के साथ में रहते थे, ये लोग भी फेस करते थे। तो एक ऐसा संसार में वो लोग सेवकाई करते थे जहां पर इनको तिरस्कार भी किया जाता था, जहां पर उनका नुक्ताचीनी होती थी, इनका भी दिल टूटता था, इनका मन टूटता था, इनको भी एनकरेजमेंट की आवश्यकता था। तो ऐसे समय में जब वो लोग एलिया और मूसा को, पुराने नियम के लोगों को, दिग्गजों को देख लिया, और ये लोग देख लिए कि यीशु मसीह से बातें कर रहा है, वो एनवायरनमेंट इतना एनकरेजिंग था, इतना उत्साह देने वाला था। ओह, नीचे पहाड़ से नीचे उतरेंगे, फिर वही झिकझिक होगा, वही झिकझिक होगा। कितना सुंदर है। अरे एलिया को देख के कौन रिचार्ज नहीं होगा? अरे मूसा को देख के कौन रिचार्ज नहीं होगा? अभी यीशु मसीह को भी उसका चेहरा को देख के कौन रिचार्ज नहीं होगा? यीशु मसीह के साथ में एलिया और मूसा हैं। ये लोग याद कर रहे हैं, एलिया वो व्यक्ति, वाह क्या व्यक्ति, कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। मूसा वो व्यक्ति, कितना कुछ परमेश्वर के विषय में सीखने को मिल सकता है। सो अच्छा रहता है यहां पर मंडप बना लेते हैं। नीचे पहाड़ से नीचे उतरेंगे, वही पत्थरवा, वही नुक्ताचीनी, उसी प्रकार से ढकेला जाना, उसी तरह से तिरस्कृत होना, बहुत सारी बातें पहाड़ के नीचे फिर जाना पड़ेगा। तो कितना अच्छा होता है यहां रह जाते। ये लोग भी वो कनेक्शन चाह रहे थे, एलिया के साथ कनेक्टेड रहे, मूसा के साथ में कनेक्टेड रहे। आपके विषय में क्या? आर यू कनेक्टेड विथ सम सिस्टम? क्या आप कहीं पर कनेक्टेड है कोई स्थान से जहां पर आप जाते हैं, रिचार्ज होते हैं? क्या वैसे कोई ऐसा अधिकारी
या ऐसा अधिकार रखता हूं, प्रभु का दास या दासी, या उनके ऊपर में एक ऐसा ग्रेस है, उस अनुग्रह के छत्र छाया में आप जाकर रिचार्ज होते हैं या वैसे रहते हैं। चेक इट। लंबा काम करना है आपके लिए भी परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसको खत्म होने मत दीजिए। इज़बेल दौड़ा रहा है, वैसे स्थिति परिस्थिति दौड़ाती है, निराश होकर हताश होकर मत रहिए। रिचार्ज होने के लिए आप उस पॉइंट का, वो कांटेक्ट को, उस होरेब को खोज लीजिए, उस मूसा को खोज लीजिए, अब्राहम को खोज लीजिए। बाइबल तो है आपके साथ, वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपको बाइबल से सिखाएगा। और ऐसे लोग भी है जो हो सकता है आपके साथ बातें करेंगे, आपके ऊपर हाथ रखेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, बढ़ने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। होरेब 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 जो पहाड़ है वो एक्टिवेशन ऑफ हमारा आत्मा का एक्टिवेशन के लिए, हालेलुया। जहां पर हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमें चाहिए कोई हमको हाथ पकड़ ले, हमको थाम ले, हमको सिखाए, हमको बताए, हमारे लिए प्रार्थना करे, हमको एनकरेज करे। प्रेज गॉड। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आप सबों से बातें किया है। आइए हम लोग दुआ करें, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, हो सकते हैं आज परमेश्वर पिता इस वचन को सुनते वक्त कोई ऐसा है जो प्रभु परमेश्वर पिता हताश है, निराश है, मौत मांग रहा है प्रभु जी, मरना चाह रहा है प्रभु जी। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं वो मृत्यु से छूने ना पाए प्रभु जी, उसके जीवन का उद्देश्य जब तक खत्म नहीं होता लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर पिता वो मरने ना पाए प्रभु परमेश्वर पिता। आप प्रभु जी रिचार्ज कीजिए प्रभु जी। लॉर्ड, होरेब के साथ में कनेक्शन दिलाइए प्रभु जी, एलिया के साथ में कनेक्शन कराइए प्रभु जी, एलिशा के साथ में कनेक्शन कराइए प्रभु जी, मूसा के साथ में कनेक्शन कराइए प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, और आपका आत्मा प्रभु जी सिखाए, पवित्र आत्मा के द्वारा से और भरपूरी से अभिषेक कीजिए प्रभु जी। जो खालीपन है वो भर जाए यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। इसी समय हम झिड़कते हैं हर एक वो मंद आत्मा, हर एक वो डिमोनिक फोर्सेस जो कचोट रही है दिमाग को, वो पीछा कर रही है, वो निराश कर रही है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी सारे श्रोताओं को, प्रभु जी ब्लेस कर, उभार और खड़ा कर प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम मांगते हैं। सुनिए और दया स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत अधिक आशीष दे। हम विश्वास करते हैं आप सबों से परमेश्वर ने बातें की है। इसी तरह से जुड़िए। आने वाला सप्ताह हम लोग इन द डेज ऑफ एलाइजा पार्ट 3 में आएंगे। बहुत सारे बातें आने को जा रही है। निश्चय परमेश्वर आप सबों को आशीष करेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।